उस चीज को लेके, बोले मैं तेरी ऐसी न्यूज निकालूंगा, तू सोचेगी नहीं तो भाई मेरी क्या न्यूज निकालेगा वो। मैं तेरा नाम क्या है तो बता, मैं मिस्टर जीत हूँ। तो मैंने होगा तू अपने लिए, मेरे लिए नहीं है। तो बोले ये षड्यंत्र के तहत साजिश है जो कि महिला थाना प्रभारी रश्मि भदौरिया और डीएसपी शिखा सोनी की रची हुई है। कब की बात है ये? 27/11/25 कहाँ गए थे आप? मैं महिला थाने गई थी तो अपनी सहेली की मदद करने के लिए। हाँ। उसके बाद ये पीछे से मेरे आया, उसने कंधे पे मेरे हाथ रखा। तो मैंने भाई तू कौन है, मुझे ऐसा जानता नहीं। तो बोला आप मुझे नहीं जानते हो, मैं जानती हूँ। मैंने भाई तू कैसे जानता है? बोला मैं न्यूज़ वाला करता हूँ। मैंने तेरा नाम क्या है तो बता, मैं मिस्टर जीत हूँ। तो मैंने होगा तू अपने लिए, मेरे लिए नहीं है। तो बोले मैं मदद कर सकता हूँ। मेरी क्या मदद कर सकती हो? मैंने मदद चाहिए तो मुझे कानून से पास आई हूँ ना, होते मुझे मदद लेने वाले। तो बोले नहीं भाई। तो उसके बाद मेरी बात से चेहरा चुप हुआ। तो उसने बदतमीजी से मेरे गाली तो मैंने अभी जानती हूँ, तो मुझे जानने का क्या मतलब है? तो बोले मेरे तो मिस्टर जीत कहते हैं, मैं न्यूज़ निकालता हूँ। तो न्यूज़ निकालता होगा तो बेशक निकालती रहा भाई, मैं तो इससे मदद नहीं चाहती। मुझे कानून से मदद चाहिए तो मैं कानून के पास आई हूँ। और क्या कह रहा था वो? क्या और भी क्यों कह रहा था क्या? हाँ, बदतमीजी से गाली तक बोलती थी ये मेरे साथी सूची को लेके। बोले मैं तेरी ऐसी न्यूज़ निकालूंगा, तू सोचेगी नहीं तो भाई मेरी क्या न्यूज़ निकालेगा वो। अब तो जी मुझे कानून से मदद चाहिए कि मेरी ऐसी धमकी क्यों दी गई है। उसने मेरे साथ क्या चाहते हैं आप? हाँ? क्या चाहते हैं आप? मैं कार्रवाई चाहती हूँ उसमें, मुझे कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए उसमें, ठीक। मेरी जाति को लेके। मैं तो इतना निवेदन करूँगी कानून से, तो मुझे उसके खिलाफ मुझे सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। ठीक। यही निवेदन कर सकती हूँ। एक महिला ने मेरे खिलाफ आवेदन दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 27 नवंबर को मेरे द्वारा उनको अभद्र व्यवहार किया गया है। मैं आपको बता दूं, ये षड्यंत्र के तहत साजिश है जो कि महिला थाना प्रभारी रश्मि भदौरिया और डीएसपी शिखा सोनी की रची हुई है। 27 नवंबर को मैं और मेरे पत्रकार साथी नीरज पूरा दिन साथ में थे, तो मुझ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है और पूरा झूठा खेल रचा जा रहा है। इनके द्वारा आवेदन में लिखा गया है कि 27 नवंबर को मेरे द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया है, लेकिन 16 दिसंबर को इनके द्वारा जन सुनवाई में आवेदन दिया गया है। क्या 20 दिन बाद इनको याद आया है कि मेरे द्वारा इनको अभद्र व्यवहार किया गया है? 20 दिन तक इन्होंने कोई आवेदन क्यों नहीं दिया? इसी से साबित होता है कि ये पूरा षड्यंत्र है और फंसाने की कोशिश की जाए। इस महिला को झूठी तौर से मेरे पीछे पड़ाया गया है। इस महिला को मैं दूर दूर तक अपने जीवन काल में ना तो कभी मिला हूं और ना ही इनको जानता हूं। और रही बात 27/11 की, तो जिस समय की अगर ये बात बता रही हैं कि मैंने इनके साथ अभद्र व्यवहार किया है, तो उस समय की मोबाइल की लोकेशन मेरी और इस महिला की दोनों की निकाल लेनी चाहिए। साथ ही सीसीटीवी फुटेज मुझे प्रदान की जाए जिसमें ये सत्य इनका साबित हो पाए। दूसरी चीज, निष्पक्षता से इस पर जांच की जाए जिस पर सत्य साबित हो पाए। अगर जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, जो भी लोग ये चाहते हैं कि झूठे तौर पर मुझे और जो है वो फंसाया जा सके और आने वाले समय में मेरे को किसी तरह की आघात पहुंचाया जा सके, तो मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले को मैं न्यायालय के समक्ष रखूंगा और जो भी दोषी हैं, जितने भी लोग हैं जो षड्यंत्र रच के मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। आपको बता दूं, मेरे चरित्र पर आज तक कोई भी दाग आज तक नहीं लगा है। इस महिला ने झूठे तौर पर मेरे चरित्र पर दाग लगाने की कोशिश की है, मेरे मान और सम्मान को ठेस और हानि पहुंचाने की कोशिश की है। ये कतई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आने वाले समय में न्यायालय के समक्ष इस पूरे मामले को लेकर जाऊंगा और जितने भी दोषी हैं उन सबको मैं पर जो है कार्रवाई जरूर करा कर रखूंगा। मेरे चैनल की बढ़ती लोकप्रियता को कहीं ना कहीं भंग करने की कोशिश की जा रही है, और अगर ये लोग ये सोचते हैं कि मुझे डराने से धमकाने से ये कहीं बैठ जाएगा, ये कहीं रुक जाएगा, तो मैं रुकने और थमने वालों में से नहीं हूं। मैं अपना कार्य ईमानदारी और निष्पक्षता से करता आ रहा था, आगे भी और भी ज्यादा निष्पक्षता से करता आऊंगा। महिला थाने में चल रहे भ्रष्टाचार और गलत गतिविधियों को लगातार उजागर कर रहा था और आगे भी करता रहूंगा।